हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गाइस, यदि आप क्लास 10th या फिर क्लास 12th में और आप टर्म 2 एग्जामिनेशन को देने के लिए तैयार हो रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आईआईटी कानपुर की एक रिसर्च सामने निकल के आई है ओमिक्रॉन के ऊपर, और अगर आप इस रिसर्च को देखेंगे, इस रिसर्च को समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि टर्म 2 एग्जाम आपके कैंसिल होंगे या फिर नहीं। तो देखिए, सबसे पहले बात है कि भाई आईआईटी कानपुर की जो रिसर्च है ओमिक्रॉन के ऊपर वो क्या है। तो देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाई जो ओमिक्रॉन की जो केसेस हैं वो क्या है, तेजी से बढ़ना जनवरी में क्या शुरू हो जाएंगे, और इसकी जो थर्ड वेव है कोरोना की वो स्टार्ट हो जाएगी। और जब थर्ड वेव स्टार्ट हो जाएगी तो ये केसेस क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। और जो आपके फरवरी और मार्च, इसके बीच में जो कोरोना होगा वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंच चुका होगा, और मार्च में जो केसेस हैं वो 1.8 लाख पर डे आने लगेंगे। और भारत में अगर 1.8 लाख केसेस पर डे आने लगे तो फिर क्या है, स्थिति क्या है, काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। तो इस जगह क्या है, बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। मास्क, सैनिटाइज़र का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता होगा कि इंडिया में कुछ जगह क्या है, कुछ राज्यों में जो रात्रि का लॉकडाउन है, जो नाइट कर्फ्यू है वो क्या है, लगा दिया गया है रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का। अब ये चीज़ें आपको दिख रही हैं कि भाई नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि भाई जो कोरोना है, जो ये ओमिक्रॉन वायरस है, इसकी वजह से जो पीक पॉइंट बनता है वो आपका फरवरी मार्च के बीच में बनता है, और मार्च में जो केसेस है वो 1.8 लाख पर डे आ सकते हैं। तो अब आप खुद सोच के देखिए कि मार्च में केसेस की संख्या इतनी ज़्यादा बताई जा रही है। अगर मार्च में इतनी ज़्यादा संख्या केसेस आएंगे तो फिर क्या होगा, क्या आपका एग्ज़ाम हो पाएगा? क्या ये जो आपका टर्म 2 एग्जामिनेशन है क्लास 10th का, क्लास 12th का, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? आपको पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि जो आपके एग्जाम है वो मार्च अप्रैल के बीच में होंगे। अब आप खुद सोच के देखिए, जब एक तरफ जो रिसर्च है वो कह रही है कि भाई मार्च में 1.8 लाख केसेस पर डे आने लगेंगे, और वहीं सीबीएसई बोर्ड कह रहा है कि भाई आपका जो एग्ज़ाम मार्च अप्रैल के बीच में होगा। तो अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर ये रिसर्च, जो ये अनुमान है, ये पूरी तरीके से सही साबित होता है तो ये आपके एग्ज़ाम है वो आप मान के चलिए भाई बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। ये एग्ज़ाम वगैरह आपके कुछ नहीं होंगे। या तो इन एग्ज़ाम को आगे चल के पोस्टपोन करना पड़ेगा, या फिर इसको पूरी तरीके से कैंसिल करके टर्म 1 के बेसिस पे आपका रिजल्ट क्या देना पड़ेगा। और देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी राय देते हैं वो कुछ फंडामेंटल के बेसिस पे देते हैं। तो देखिए, अगर ये सिचुएशन देखें तो ये सिचुएशन क्या है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, और ये जो टर्म 2 एग्जामिनेशन है ये काफ़ी ज़्यादा समस्या की बात में आ चुका है। और गाइस, आपको क्या लगता है, जो स्टडी है उसका मानना आपने सुना, सीबीएसई बोर्ड क्या कह रहा है ये भी आपने समझा। तो देखिए, ओवरऑल बात ये है कि भाई ये एग्जाम क्या है, असमंजस की स्थिति में फंस चुका है, ये कंफ्यूजन में आ चुका है। अब एग्जाम आपके हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और ना होने के चांसेस यहाँ पे क्या ज़्यादा दिख रहे हैं। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी के साथ बने रहिए। यदि आपके एग्जाम टाइम से होते हैं तो फिर आप देकर अच्छे से मार्क्स लाइए, अदरवाइज जो आपका रिजल्ट होगा वो टर्म 1 के बेसिस पे बना दिया जाएगा। और यदि कोई आपका डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो आते रहते हैं। चलिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।